स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य एकेडमी शाजापुर मध्य प्रदेश में। मैं हूं विठल सोनी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया था, अल्कोहल पढ़ लिया था, है ना। इसके पहले हम एल्केन एल्किन पढ़ चुके हैं, साइक्लो एल्किन साइक्लो एल्काइन भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? एल्डिहाइड। तो तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए, है ना, और लिखना स्टार्ट कीजिए। ध्यान से लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, है ना। करें स्टार्ट। ओके। फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कौन सा? 3rd नंबर पर तीसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा। कौन सा? एल्डिहाइड। करते हैं भैया स्टार्ट। अगर कार्बोनिल कार्बन से, कौन से कार्बन से? इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं इस ग्रुप को? कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बन है इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। इस कार्बन से कहीं भी एक तरफ क्या कनेक्ट हो जाए? हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ एक साइड, हम उसे क्या कहने लग जाएंगे? एल्डिहाइड। दूसरी साइड हाइड्रोजन भी कनेक्ट हो सकता है और कार्बन की लंबी चेन भी, एल्काइल रेडिकल, कार्बन की चेन। तो RCHO को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। फार्मूले के फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे? R सिंगल बॉन्ड CHO, CHO ऐसे लिखना है। R सिंगल बॉन्ड C के बाद O के बाद H मत लिख देना, इस तरह से नहीं लिखा जाता एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? RCHO। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स हम इसके लिए यूज करेंगे क्या? अल, जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सबसे लास्ट में लिखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। पर जब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब उसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होंगे, है ना। तब किसी एक को मेन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, बाकी क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। बाकी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तब हम उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे, कौन? CHO ग्रुप, तब हम प्रीफिक्स के पैटर्न पर इसका नाम लिखेंगे क्या? ऑक्सो। क्या लिखेंगे? ऑक्सो। या क्या लिख सकते हो? और आप क्या लिख सकते हो? फॉर्माइल। फॉर्माइल क्या लिख सकते हो? ऑक्सो या फॉर्माइल। ऑक्सो कब यूज करेंगे? व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूड इन क्या? मेन चेन। अगर मेन चेन में CHO का कार्बन भी इंक्लूड हो जाता है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, तब मेन चेन में अगर इंक्लूड हो गया CHO का C, तब हम उसका नाम क्या लिखेंगे? ऑक्सो। तो सर फॉर्माइल कब लिखेंगे? फॉर्माइल तब लिखेंगे जब व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज not include in main chain। जब वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा तब हम उसका नाम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, फॉर्माइल। और अगर मेन चेन में इंक्लूड हो गया कार्बन CHO का, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सो। ठीक है, क्लियर है? करें स्टार्ट। एग्जाम्पल ले, चलो आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, आर की जगह H हो सकता है। यस सर। कार्बन भी हो सकता है। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कितना कार्बन है भैया इसमें? एक ही कार्बन है।
अच्छा, इसको फार्मूले के पैटर्न पे क्या लिखेंगे, एच सी एच ओ, एच सी एच ओ, और एक ही कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा इसका, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मिथ होता है ना। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, केवल कार्बन ही है, तब भी हम क्या लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स एन। और सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स अल। अच्छा, ए के पहले क्या आया, ई, तो ई हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप। आपको कई बार मैंने नोट लिखवाया है, कैसा नोट सर, ये वाला, कि ए ई वाई ओ यू, इनमें से कोई अल्फाबेट डबल रिपीट होता है तो पहले वाला ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे ए के पहले क्या आ रहा है, ई, ए के पहले क्या आ रहा है, ई, तो ई को हम यहां से क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो नाम हो जाएगा इसका करेक्ट, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथेनल, मिथेनल, ये हो गया इसका करेक्ट नेम। मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, आप भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जिन पे स्टार लगाऊंगा उनके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, याद रहेगा सबको, नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर अब R की जगह में क्या रख दूं, एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्लियर है, समझ में आ रही बात है, ठीक है सर। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है क्या, यस सर, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी बात, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एंडिंग वाला, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से होगी, एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन है, दो, रूट वर्ड क्या हो गया, ईथ, और प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, एन ई, ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, CHO फंक्शनल ग्रुप है तो अल, तो नाम हो गया इसका क्या, इथेनल। अच्छा, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार इस पे भी लगेगा, इसका कॉमन नेम है एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, क्या है भैया जी, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नोट कीजिए आप सभी, नोट कीजिए सभी उसको जल्दी से, कि आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, पहला, और वो दूसरा। मिथेनल को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और इथेनॉल को कहते हैं एसीटेल्डिहाइड। जनरली दो कार्बन के लिए हम एसी का यूज करते ही हैं, आगे सिखाऊंगा मैं, अभी हम 1 बाय 1 सब चीजें सीखते जा रहे हैं बहुत इत्मीनान से, है ना, पढ़ते रहने से याद रहेगी चीजें। कहते हैं ना, याददाश्त मजबूत करना है तो क्या खाना चाहिए, काजू बादाम खाना चाहिए। काजू बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, आपको बार बार मुलाकात करनी है इनसे, अपनी नोट्स को रिवाइज करना है, उससे आपकी याददाश्त स्ट्रांग होगी, काजू बादाम खाने से नहीं होगी, ठीक है। मिलते रहो नोट्स से और बार बार लेक्चर को देखते रहो, आप यूं ही स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक, चिंताएं कम हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा है, कहां से स्टार्ट करें, फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसी में कार्बन है, यहीं से नंबरिंग होगी, 1 2 इधर आएंगे, 3 इधर जाएंगे, 4 इधर जाएंगे, 4, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिली, 4 कार्बन की। कुछ छूट गया क्या, यस सर, 3 पे छूटा CH3, 2 पे छूटा CH3, दोनों कौन है, मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल कामा 3 पे मिथाइल, दो एक जैसे हो तो क्या यूज करते हैं, डाई, क्या लिखेंगे, डाई क्या है, मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड में प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, और पहले कार्बन पे अल है, डैश करके क्या लिख सकते हो, 1 अल, क्या ए के पहले ई आया तो ई को यहां से हम क्या कर देंगे, ड्रॉप। क्लियर, क्लियर, या आप इसका नाम ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, कि 2 कामा 3 डाई मिथाइल, डाईमिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है एन, और प्राइमरी सफिक्स अल है, फर्स्ट कार्बन पे ही है ना, तो ई हटा के डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, ब्यूटेनल। क्लियर, समझ में आई बात, नोट करो, ब्यूट 1 अल लिख दो,
ब्यूटेन 1 लिख दो या क्या लिख दो, ब्यूटेनॉल लिख दो, एक ही बात। फर्स्ट कार्बन पे है ना, इतनी समस्या नहीं है उसमें। नॉमेनक्लेचर करें, फंक्शनल ग्रुप पहचानो। क्या डबल बॉन्ड ओ है, मतलब यहाँ कार्बन है, कौन है भैया जी, यहाँ कार्बन है, कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, कौन कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन। ठीक है सर, CHO ग्रुप है, दिख गया। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 और ये 3। कौन छूट गया, सेकंड कार्बन पे कौन छूटा, सिंगल बॉन्ड CH3, मिथाइल ग्रुप। 2 पे क्या, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, प्रीफिक्स सेकेंडरी। अब रूट वर्ड, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, प्रो। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन। और जिसके पहले कार्बन पर CHO ग्रुप है तो 1 करके क्या लिख सकते हैं, अल। और एक के पहले ई आया तो ई ड्रॉप कर दो, या आप ऐसा लिख सकते हो प्रोपेनल, है ना, लिख लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, जरा देखें। फंक्शनल ग्रुप पे दिख रहा है, डबल बॉन्ड हो मतलब C है, यहाँ पर क्या है, यहाँ C, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और कनेक्ट होगा, CHO ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन नंबरिंग ऐसे स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, फोर्थ कार्बन पे कौन छूट गया भैया जी, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। 4 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सॉरी 4 पे ना, 4 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है सर। रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या डबल बॉन्ड है 5 और 6 के बीच में, मतलब किस पर मान्य करेंगे, 5 पर। हेक्स 5 पर क्या है, इन। और 1 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, CHO, तो क्या लिखेंगे, अल। और ए के पहले ई आया तो ई यहां से क्या कर देंगे, ड्रॉप। क्लियर, कोई समस्या नहीं है ना। अगला बनाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है CHO, ठीक है, बनाइए। क्या करें, यहीं से करें नंबरिंग। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन, CHO ग्रुप है, यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, अच्छा, मेन चेन की नंबरिंग में कौन छूट गया, थर्ड कार्बन पे कुछ छूटा, कौन है ये, CH3, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल, है ना। और 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब किस पर मान्य करेंगे, 4 पर। पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। 3 पे क्या छूटा, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल लिख दिया सर। अब कोई प्रीफिक्स है क्या, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड कितने कार्बन है, 6, क्या लिखेंगे, हेक्स, लिख दिया। अब प्राइमरी सफिक्स क्या डबल बॉन्ड है, हेक्स। 4 पर क्या है, डबल बॉन्ड, क्या लिखेंगे, 4 इन। अब क्या लिखें, लास्ट में क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। फर्स्ट पे ही है तो 1 पे क्या लिखेंगे, अल। ए के पहले ई आया तो ई यहां से क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। क्लियर, समझ में आई बात, नोट कीजिए। अच्छा एग्जाम्पल था, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, साफ सुथरा लिखते रहिए, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुंदर सा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, है ना, इस पे स्टार लगाएंगे, कॉमन नेम भी है इसका। इसको फार्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, C2H2O2, C2H2O2, ठीक है। करें, पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, दूसरे पे भी फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, एल्डिहाइड। कितने कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं, प्रीफिक्स लिखनी है, रूट वर्ड देखिए, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, एथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन।
और 1 पे भी क्या है फंक्शनल ग्रुप, 2 पे भी क्या है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा एल्डिहाइड का अल, सेकेंडरी सफिक्स आएगा अल, पर 1 पे भी है 2 पे भी है, दो एक जैसे हैं तो डाई क्या लिखेंगे अल। अब ए के पहले ई आ रहा है क्या, नहीं डी के पहले आ रहा है, अब ई नहीं हटेगा, ठीक है, अब ई हम नहीं हटाएंगे। दूसरी बात, इसका कॉमन नेम क्या, इसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल। क्या है इसका कॉमन नेम, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। इसके पहले अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर देखा, तो वहां पे आपने देखा था COOH सिंगल बॉन्ड COOH, क्या नाम था इसका कॉमन नेम, ऑक्जेलिक एसिड, क्या था ऑक्जेलिक एसिड। कुछ याद आया क्या, ओ माय स्वीट ग्रीन एप्पल। ओके, नेक्स्ट करें इसका नॉमेनक्लेचर, कहां से करें नंबरिंग, यहां से भी कर सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 3, कितने कार्बन की चेन मिली, 3 कार्बन की चेन मिली हमें, है ना। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या इसमें, नहीं है, क्या लिखें रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ट्रोप, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, एन जिसके 1 पे CHO ग्रुप और 3 पर, तो 1,3 दोनों ही जैसे हैं, डाई क्या अल, 1,3 डाई अल, क्लियर, नोट करो, समझ में आ रही है आपको, क्लियर है, अच्छे समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल बनाओ, ये वाला, इसमें दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप है, यहां कौन है ये C, 1 2 3 कार्बन बना, एक हाइड्रोजन, CHO, इधर भी क्या है CHO, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप, यहां से नंबरिंग कर सकते हो, यहां से, अब टाई हो गया। अब इधर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इधर डबल बॉन्ड मिलेगा, तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है जब डबल बॉन्ड भी होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो प्रायोरिटी का ट्रेंड याद है ना आपको, नोट डालो फिर से एक बार, हो क्या था, प्रायोरिटी पहले किसको देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर किसको देते हैं डबल बॉन्ड को, फिर किसको देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, फिर किसको देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब प्रतिस्थापी को, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। तो इधर से स्टार्ट करते तो 1 2, 1 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे क्या मिल जाएगा डबल बॉन्ड, इधर 1 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 पे कौन छोड़ गया सिंगल बॉन्ड CH3 मिथाइल ग्रुप, तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, 5 पे कौन है मिथाइल, 5 मिथाइल, रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या डबल बॉन्ड है 2 और 3 पर, मतलब किस पर है 2 पर, तो हेक्स 2 इन, और अब सेकेंडरी सफिक्स की बारी आएगी, फंक्शनल ग्रुप कहां पर है पहले पर और 6 पर, तो 1 पर भी फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, 6 पर भी है, तो 1,6 डाई अल, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज किया जाता है अल, क्लियर, नोट कीजिए, ठीक है। अगला कीजिए नॉमेनक्लेचर। अच्छा, रिंग को मेन चेन बनाए क्या, इसको इसको बनाओ, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसे रिंग बना, मेन रिंग बनाते हैं, तो ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा, ये मेन रिंग प्रिंसिपल रिंग, ये छूट गया, ये आपके लिए अब क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, क्या नॉमेनक्लेचर करें इसका, क्या है सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 2 पे कौन है साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटेन की जगह क्या लिखेंगे ए नहीं हटाकर YL, सब्स्टिट्यूएंट है ना, अरे समझ में, साइक्लोपेंटाइल, रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे इथ, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड एन, जिसके पहले कार्बन पे क्या है अल, ए के पहले ई आया, ई यहां से क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे, समझ में आई क्या बात, यस सर, क्लियर, बढ़े आगे, ओके, इधर आओ, एक ही कार्बन, ठीक है सर, तो ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसको ही फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, यही मेन प्रिंसिपल रिंग होनी चाहिए अपने लिए, तो ये क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखना चाहिए 1 पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट
साइक्लो 5 कार्बन है, पेन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो ए एन ई हटा के क्या लिख दें भाई, 1 साइक्लोपेंटाइल, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे मीथे, ई हटा के क्या लिख दूं अल, मीथेनल। ये लिखना चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना, पर ये नाम क्या है हमारा, गलत है। ध्यान से सुनिए, इधर आओ इधर आओ। आईयूपीएसी क्या कहती है कि अगर रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट हो क्या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, कौन से फंक्शनल ग्रुप का, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो और वो डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट हो, तो आईयूपीएसी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू किसके, आईयूपीएसी के, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन और इसका लिखेंगे हम स्पेशल सफिक्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में भी हमने स्पेशल सफिक्स यूज किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड किया था ना, जब COH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा था तो आपने क्या लिखा था, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, स्टार लगा लेना, मतलब इंपॉर्टेंट लगा लो, कंसेप्ट है ना इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट ही लिख लो। क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, पेंटाइल ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मेन रिंग का नाम साइक्लोपेंटेन, जिसके पहले कार्बन से कौन जुड़ा है, जिसके पहले कार्बन से क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स होता है कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। और ये कार्ब एल्डिहाइड क्या हो गया, स्पेशल सफिक्स, क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, स्पेशल सफिक्स। याद रहेगा क्या, एल्डिहाइड के लिए स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्ब एल्डिहाइड। कब यूज करेंगे, जब रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा होगा। क्लियर, समझ में आई सर। नेक्स्ट करें, क्या अब तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा ना, नहीं सर नंबरिंग करना पड़ेगी, 1 2 3, तो मेन चेन 3 कार्बन की, ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तीसरे कार्बन पे कौन है, साइक्लो 3 कार्बन का है, प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगाएंगे वाइल। समझ में आ रही ना आप लोगों को, फिर साइक्लो प्रोपाइल, फिर रूट वर्ड 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोप, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे एन, जिसके पहले कार्बन पर कौन है एल्डिहाइड 1 अल, सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में, ए के पहले ई आया, ई क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे। समझ में आई, पढ़ते रहो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ क्या रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है कार्बन, यस सर, तो इसका नाम तो हो गया कार्ब एल्डिहाइड। अब ये कौन है साइक्लोपेंटेन, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, पहले पे है दूसरे कार्बन पे है कि तीसरे कार्बन पे है, तो नंबरिंग कहां से करें, किसको प्रायोरिटी दे, डबल बॉन्ड को कि फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये कार्बन हमारा क्या हो गया, रिंग वाला पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये कौन है साइक्लोपेंटेन, साइक्लो 3 कार्बन एक साइक्लो प्रोप, लिख दिया। ठीक है, साइक्लो प्रोप, जिसके 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब किस पर मान्य होगा 2 पर, साइक्लो प्रोप 2 क्या इन। ठीक है, अब इस साइक्लोप्रोप 2 इन के पहले कार्बन पे कौन है कार्ब एल्डिहाइड, तो क्या लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर, समझ में आई कि नहीं बात, यस सर समझ में आ रही है हमको, तो नोट करो भैया, देरी किस बात की, क्या कर लो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल बनाओ जल्दी से, बहुत सुंदर एग्जांपल है ये भी। क्या इसमें भी रिंग से डायरेक्ट एल्डिहाइड का कार्बन कनेक्ट है ना, डायरेक्ट कनेक्ट हो तो हम क्या लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है सर,
नंबरिंग कहां से करें, सब्स्टिट्यूएंट भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी, इसी को हम क्या देंगे, पहला नंबर 1 2 3, 3 पे क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से आए तो 1 2 3 4 पे मिलेगा। तब क्या कहता है, मिनिमम लोकेंट रूल क्या कहता है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास हो उधर से नंबरिंग करो। तो 1 2 3 इधर से पास है, इधर से आते हैं तो कहाँ मिलता है, 4 पर, 4 5। ठीक है सर, क्या करें, पहले इसी का नाम लिख लें, पर इस रिंग का नाम लिखे, उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 पे क्या है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे, साइक्लो क्या पेंट, फिर क्या लिखेंगे एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, जिसके फर्स्ट कार्बन पर क्या है, फर्स्ट कार्बन पर क्या है, कार्बोएल्डिहाइड, क्या है, कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आ रही बात है, ये हो गया इसका क्या, IUPAC नेम। याद रखिएगा, जब रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कनेक्ट हो तो स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, बड़े बड़े, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ भैया जी, फंक्शनल ग्रुप दिख गया क्या, हाँ सर दिख गया, तो यही पहला कार्बन होगा नंबरिंग में, क्या होगा, पहला कार्बन, तो ये पहला कार्बन। अब दूसरा ये, तीसरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कितने कार्बन की चेन मिली, 3 कार्बन की चेन मिली। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन है, दूसरे कार्बन पे ये छूट गया, ये कौन है, मिथाइल, और दूसरे कार्बन पे ये छूट गया, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, सबको पता है। इसका क्या नाम है, अच्छा देखो, मेन रिंग से जुड़ा है ना ये, तो मेन रिंग से जुड़े इस कार्बन को क्या दूंगा, पहला नंबर 1, फिर 2 3 पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, और क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से चलते हैं, 1 2, डबल बॉन्ड तो सेकंड कार्बन पे मिल जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी किसकी है, कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, मिनिमम लोकेट, है ना। इधर से जाते हैं तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिलता है, और इधर से आते हैं तो 2 पे मिल जाता है। ठीक है ना, 3 और 4। ठीक है सर, अब इस सब्स्टिट्यूएंट के तीसरे कार्बन पे क्या है, ब्रोमो, क्या है, ब्रोमो लिखे, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मिथाइल सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पहला लेटर देखा जाता है, वो बी है, और ये क्या है, एम, तो पहले उसी का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस पूरे का नेमिंग करेंगे, 3 ब्रोमो, क्या लिखा, 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो के बाद इसका क्या नाम है, साइक्लो, 4 कार्बन है ना इसमें, साइक्लोब्यूट, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड, मतलब 2 पर, ब्यूट 2 क्या इन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो ई हटा के क्या लगाएंगे, भाई, है ना। ये सब कहानी कहाँ पे चल रही थी, मेन चेन के दूसरे कार्बन पर, 2 ब्रैकेट 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इनाइल। अब देखना भैया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका पहला लेटर हम यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या है, मिथाइल। अब क्या लिखेंगे, मेन चेन के दूसरे कार्बन पे कौन है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। अब मेन चेन कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रो। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में मेन चेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, एन। और फंक्शनल ग्रुप CHO कौन से कार्बन पे, पहले पे 1 पे क्या लिखेंगे, अल, और ई, ए के पहले ई आया तो हम ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। जल्दी से सभी नोट करें, अच्छे से समझ लो इसे, और नोट करते चलें प्यारे बच्चों, नोट करते चलें, ठीक है, समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट, सुंदर से 2 एग्जांपल, क्या रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़े, हाँ सर जुड़े हैं, ठीक है ना। क्या करें फिर, नॉमेनक्लेचर करो सर, इसको 1 दे दो या इसको दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको देते हैं 1,
2 3 4 5 6। तो मेन रिंग का नाम लिखेंगे पहले, क्या है ये साइक्लिक, तो क्या लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, जिसके 1 पर और 4 पर क्या है एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है, तो 1,4 डाई क्या लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड, स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो। किसको मेन चेन दें, रिंग को दें कि 1 2 करें। रिंग में रिंग को मेन चेन बनाए तो 2 फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। इसको बनाएंगे तो ये एक ही रहेगा। चलो रिंग को देना पड़ेगी, प्राथमिकता तो इसी को मिलेगी। तो ये पहला कार्बन, कौन सा कार्बन हो गया पहला। अब इधर चलें कि इधर, इधर चलो सर। 2 3 4 5 6, इधर क्यों चले कि सेकंड पर तुम्हें क्या मिल जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। यहां से स्टार्ट करते तो 1 2 3 पे मिलता, यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 2 पे मिल गया। ठीक है, ओके। इधर से चलते तो 1 2 3 4 पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिलता, पर हमें कहाँ मिलता है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिलता 4 पे, पर सब्स्टिट्यूएंट किस पे मिलता 2 पर, इसलिए हमने नंबरिंग इधर से की। ठीक है सर। अब जरा बताइए क्या CHO का C इंक्लूड हो रहा है क्या मेन चेन रिंग की नंबरिंग में, नहीं हो रहा। दूसरी बात, क्या CHO ग्रुप ये वाला मेन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है क्या, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट कनेक्ट होता CHO का C रिंग से तो हम क्या लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड, पर ये मेन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है नहीं, उसके पहले कौन है एक कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो डायरेक्ट कनेक्ट है नहीं, तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसको क्या बोलेंगे फार्माइल, और ये एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे मिथाइल, तो नाम क्या हो गया इस सफिक्स का सब्स्टिट्यूएंट का फॉर्माइल, और एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे मिथाइल। फार्माइल मिथाइल कौन से कार्बन पर है सेकंड पर, तो क्या लिखेंगे 2 2 पर क्या है फॉर्माइल, फिर एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे मिथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया फॉर्माइल मिथाइल। ठीक, अब मेन रिंग का नाम लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, क्या है साइक्लिक है, साइक्लो कितने कार्बन किए 6, हेक्स रूट वर्ड हो गया हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लिखे एन, जिसके पहले पर और चौथे पर 2 फंक्शनल ग्रुप जो कि डायरेक्ट कनेक्ट है किससे रिंग से, तब क्या यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स क्या 1 4 डाई क्या लिखेंगे, डाई क्या लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे बन जाए और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। पर मेमोरी स्ट्रॉन्ग काजू बादाम खाने से नहीं होगी, मिलते रहो इनसे, ठीक है। नेक्स्ट, वही पिछले कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एग्जांपल था उसी तरह का एग्जांपल है। कौन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है 1 2 3 4 5, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। IUPAC क्या कहती है, IUPAC कहती है अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो हम एक कॉमन चेन लेंगे जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए, और उसी कॉमन चेन को हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल चेन, और उनके लिए हम यूज क्या करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज क्या करेंगे स्पेशल सफिक्स। तो बताओ कौन सी रिंग लेंगे अपन, मेन रिंग यही लेंगे। कितने कार्बन 3 1 2 3, समझ में आ रही बात। तो 3 कार्बन की रिंग है तो क्या लिखेंगे प्रोपेन, जिसके 1 पर 2 पर 3 पर कौन है स्पेशल सफिक्स क्या लगाएंगे एल्डिहाइड के लिए, 3 एक जैसे हैं तो ट्राई क्या लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। बोलो बात समझ में आई भैया जी, समझ में आई कि नहीं आई, नोट करो
ऐसे का ऐसे एग्जाम्पल आपके लिए हमने कहा रखा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब 3 या 3 से ज्यादा, 3 कम से कम 3 या 3 से ज्यादा आइडेंटिकल एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम एक कॉमन चेन सिलेक्ट करते हैं कि हमने उसी कॉमन चेन को हम क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल चेन। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए स्पेशल सफिक्स का यूज किया जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन ने क्या यूज किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? बढ़े नेक्स्ट। अब यहां से नंबरिंग करो, यहां से करो या यहां से करो, 1 2 3 4 5, ठीक है सर, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन। यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी स्टार्ट करो, कितने कार्बन की मिलनी है, 5। पर तुम्हें 3 से ज्यादा, 3 कम से कम 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, पर 3 में से कोई एक छूट जाएगा, छूटेगा ही सही। दूसरी बात मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। क्या मेन चेन मिल गई? हमने ये मेन चेन क्यों ली, आपने केवल ये वाली क्यों नहीं ली? ये इसलिए कॉमन चेन नहीं ली हमने 3 कार्बन वाली। कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की। ये क्यों नहीं ली सर आपने, इसमें तो ये ली, इसमें ले लेते ना। अरे ये कॉमन चेन इसलिए नहीं ले रहा हूं कि तीनों फंक्शनल ग्रुप इस मेन रिंग से कनेक्ट थोड़ी, ये कहां कनेक्ट है, ये से तो कार्बन जुड़ा है, उसके बाद क्या है, CHO। डायरेक्ट कनेक्ट होता तो मैं क्या सिलेक्ट करता, कॉमन चेन, और उसी को क्या बोलता, प्रिंसिपल चेन। पर यहाँ ऐसा नहीं है, तो मैं इसको भी इंक्लूड करूंगा, इसे भी इंक्लूड करूंगा प्रिंसिपल चेन में, पर ये मिस हो जाएगा। और मिस हो जाएगा तब इसका नाम क्या लिखेंगे, फॉर्माइल, क्योंकि मेन चेन की नंबरिंग में इंक्लूड नहीं है। क्या मेन चेन की नंबरिंग में इंक्लूड है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको, फॉर्माइल। क्या बोलेंगे, फॉर्माइल, ठीक। और एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल। कौन से कार्बन पर है, 3 पर, क्या लिखेंगे, 3 फॉर्माइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। फिर मेन चेन में कितने कार्बन है, रूट वर्ड क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया, प्रीफिक्स का। 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे, पेंट, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन, जिसके 1 पर और 5 पर एक जैसे क्या है, 2 है, डाई क्या लिखेंगे, अल। अरे सर अल क्यों लिखा, जब CHO का कार्बन मेन रिंग में इंक्लूड हो गया है तब उसके लिए सफिक्स क्या होता है, अल। ये इंक्लूड नहीं हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तब क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, ठीक है, 1,5 डाई अल। क्लियर, यस सर, अरे बोलो, बढ़े आगे, थैंक यू, ये बढ़ गए आगे। अब फाइनली मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहूंगा, धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, मुझे समझा और मुझसे कुछ सीखा। इसमें कुछ कमी रह गई हो, वैसे कोशिश मैंने पूरी की आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।